तीन तरह का सन्यास है ना। तमो प्रधान सन्यास क्या होगा? सतो प्रधान सन्यास, रजो प्रधान, और तो तमो प्रधान क्या है? पहले तो सतो प्रधान क्या है? सतो प्रधान सन्यास, सन्यास लेकिन सतो प्रधान। सर्वस्व त्यागी, प्रभु ईश्वर परमात्मा को सर्वस्व सर्वस्व त्यागी, मतलब हाँ, वो सर्वस्व त्यागी भी कैसे? पांचों विकार अपना सारे सब चीज बाबा पर न्योछावर, माने तन मन धन सब। अच्छा, वो उस तरह से त्याग, सन्यास का कंसेप्ट बाबा ने कहा है। तो सबके बीच रहते हुए, सन्यास मतलब छोड़ना, तो सबके बीच रहते हुए फिर भी सर्वस्व त्यागी, सतो प्रधान सन्यास। दर्द देके दुख देके छोड़ना नहीं है, लेकिन और रजो प्रधान छोड़ के जाना, तो एक तरफ से अच्छा है, मतलब पुण्य कर्म कमा रहे हैं, लेकिन एक तरफ दर्द भी दे रहे हैं। और तमो प्रधान अंडरस्टूड अभी क्या है? मतलब न यहाँ, हाँ हाँ, न यहाँ सुख देते, घर गृहस्थी में छोड़ दिया, और न यहाँ सुख देते हैं पूरा, मतलब चाहे लोभी कहो, चाहे नाम मात्र का सन्यास है। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कौन सी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो लेते भी नहीं। घर में भी होता है ना, कभी कभी छोटा होता है लेकिन उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है, बहनों की भी भाइयों की भी, और कोई बड़ा भी होता है। तो तुम्हारे ऊपर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? पवित्र हो दूसरों को बनाना। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है और विकर्म विनाश हो जाते हैं। अच्छा, गीत है, दुखियों पर रहम करो। क्या है आगे? हाँ, वो तो है, वो माँ बाप। ये इतना मुझे याद नहीं है जी, एक्चुअली इतना पॉपुलर नहीं था ये। तो बाबा के गीत तो सब पॉपुलर होने चाहिए ना हमारे लिए। अब तो होने चाहिए, पर पहले नहीं था इतना पॉपुलर। इधर गीत बजा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है जी, हमें तो खूब रहम कर रखा है बाबा ने। दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। इसकी मीनिंग अच्छा है, वो टोन ट्यून अच्छा नहीं है तो फिर वो हिट नहीं होता है। हाँ मालूम है, वो तो
स्टार्टर है। बच्चों ने गीत सुना, थोड़ा सा आगे भी सुना दो भाई, आगे का सुनाओ, पर वो आगे जाएगा नहीं। हाँ, इसमें है हंसने की उम्र में दुखी। गीत तो अच्छा है, इतना खराब नहीं है ये भी इतना हो। हाँ जी, चलो। बाबा ने कहा कि बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। दुखियों पर रहम करो ओ माँ बाप हमारे। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है, ये बेहद का बाप बैठ समझाते। तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता कहते हैं। परम परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम आत्मा, माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। जिसको भी याद करते हैं उसका नाम भी होता है, रूप भी होता है, कहाँ रहता है वो भी होता है। तो उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। अच्छा प्रूव किया ना बाबा ने, बेअंत। मनुष्य ईश्वर को बाप को बेअंत कहते हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते। और फिर कहते सर्वव्यापी है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बेअंत वैसे जिस कंटेक्स्ट में कहा गया वो ये भी था, वन ऑफ द मीनिंग की बहुत बहुत क्वालिटीज है। सागर, जैसे सागर बेअंत होता है ना। हाँ, बहुत कुछ है। तो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठीक कर सब में ईश्वर है। बच्चे बाप को भूल गए हैं। इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक, पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते हैं, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, है ही झूठ खंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। अच्छा, त्रेता में 2 कला कम हो गई, इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए नास्तिक है मतलब
जानते नहीं है, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं ना। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसको देते, बड़े कंपनी को देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इतना बड़ा टास्क है पावन बनाना। एक बच्चे की कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो आप? कोई नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ अपने एक बच्चे की, दो भी बच्चे, दो भी नहीं, दोनों भी नहीं, पूरी दुनिया को पावन बनाना कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकता है। और भगवान का कार्य है, इसलिए कोई भी बाबा का बच्चा, अब बाबा के नए घर में कई बाबा के बच्चे ही इलेक्ट्रिशियन है तो बाबा का बच्चा है, वो कारपेंटर है तो बाबा का बच्चा है। तो उनकी और जो दूसरे काम करने वाले हैं उन दोनों की भावनाओं में कितना चेंज है। बाबा का घर है, उनकी वो फीलिंग ही डिफरेंट है। तो ये कौन कर सकता है इतना बड़ा चेंज? ना हम आपस में पर्सनली जानते उनको, दूसरा सेंटर का है वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दुखधाम को सुखधाम बनाना एक बाप ही बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। यह है ऑर्फन दुनिया। क्यों बाबा ऑर्फन कहते हैं? वो नास्तिक हुआ। ऑर्फन किसको बाबा कहते हैं? अनाथ को। हाँ, किस सिम्टम से ऑर्फन होते हैं? जो बाप को जानते नहीं। नहीं, वो नास्तिक वाली कैटेगरी है। ऑर्फन बाबा कब कहते हैं? वो तो नास्तिक है जो जानते नहीं। ऑर्फन्स बाबा हमेशा कहते लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ते झगड़ने वाले जब, हाँ हाँ, उसको बाबा कहते हैं ऑर्फन्स। धनी धोरी नहीं है, सब आपस में लड़ते रहते, इसलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एक छोटा सा पार्किंग की इश्यू में भी कहते रोज की लड़ाइयाँ है। हाँ, क्या बोलेंगे फिर? और क्या चाहिए? रौरव दुनिया, रौरव नर्क के लिए क्या चाहिए? हाँ, वो उनका भी नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये किसको पता ही नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी है, तो जरूर नरक से ट्रांसफर होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर भारत में ले सकते। वो पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक कोई पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाबा के पेटेंट वर्ड्स मालूम है ना सबको? धनी धोरी, गपोड़ा, मीनिंग मालूम है? राजू बहन, गपोड़ा, गप्पे। बाप समझाते हैं जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। कितनी बड़ी क्लैरिटी बाबा ने की। 84 लाख तो छोड़ो, सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। वहां देखो 84 लाख जन्म का जो इम्प्रेशन है कि जो जिसने एक्चुअली बहुत गलत किया है
वो फिर इतनी सारी योनियां भुगतता है। तो मतलब जितना नंबर ऑफ ये बर्थ्स है आत्मा के, उतना उसकी डिग्रेडेड क्वालिटी है। और यहाँ है 84 जन्म जितने भुगते हैं, जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है। सारा कंटेक्स्ट डिफरेंट है। अब क्या लॉजिक लगता है? जब तक ये नहीं सुना तो ये भी तो ठीक लगा ना, इतने सारी स्पीशीज में दर्द भुगतते जाओ, जो भी था। मतलब जन्म मरण अपने आप में दर्द है, चाहे वो ऊंट बनने के बाद इतना दर्द फील नहीं होता है, लेकिन तो इतने सारे जन्म भुगो तो। और एक है कि नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस वही खेलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ फिल्मों में या पार्ट उसको ही मिलेगा जो बहुत अच्छा है। कौन सा प्रैक्टिकल लगता है? तो बाबा कहते हैं जो सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के 84 जन्म होंगे। बाप कहते आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर ही नहीं है। बाप कहते मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, हूं तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी है। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं यह है घोर अंधियारा। अब 40,000, इसलिए कलयुग बच्चा है। और हम कहते हैं बचा हुआ है, बच्चा नहीं है। ये अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारी को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। जब तक वो सूर्य नहीं होता है ना, तब तक अंधियारा बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। मतलब नॉलेज, ज्ञान सूर्य, नॉलेज एक पार है ना। कोई चीज, कुछ फ्यूज व्यूज उड़ गया या कुछ हो गया, अब कितना ही हम सोचे नहीं कुछ कर सकते, और वो इलेक्ट्रिशियन आता है 2 मिनट में। तो नॉलेज इस पार पूरा सॉल्व हो जाता है। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी ये ब्रह्मा की रात। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, और बाप कहते हैं बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे बच्चे जो बाबा कहते हैं, आत्मा को। ब्रह्मा बाबा के पास 3 इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे, पता है ना वो सिचुएशन। तो आए, फिर बिठाना था। बाबा ने कहा बच्चे को भेजो कमरे में, मिलने आए। और फिर बोलो बच्चे, आ गए, बोलो बच्चे क्या बोलना है।
बच्चा वर्ड सुनते ही वैसे ही पानी पानी हो गए। फिर प्यार से पूछा कि बाबा ये इतना चलता है आपका, तो ये फंड्स कहाँ से आते हैं आपके, ये पूछना था उनको प्यार से। फिर बाबा ने प्यार से जवाब दे दिया कि भाई जो भी यहाँ आते हैं और उनको अच्छा लगता है वो बाबा के बॉक्स में डालते हैं, बस ऐसे ही चलता। तो मतलब बाबा का कितना, वो कुछ बहुत कुछ क्वेश्चंस लेके आए, कुछ भी नहीं पूछ पाए। तो हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से विमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते, बच्चे तुम उन सब को छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है ना, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। किसमें? स्वर्ग में चलने के लिए। साथ में चलने के लिए तो पूरा ही सजनी बन के जाना है। तो जितना वो सजा हुआ है उतना ही चाहिए, जितना उसमें गुणों से वो सजा हुआ है उतने गुण चाहिए। तो स्वर्ग में चलने के लिए माया ने तुमको बिल्कुल क्या बना दिया? बाबा का स्टैंडर्ड मीठी गाली। नालायक। हाँ, ना लायक, लायक ही नहीं रहे। यह है रावण की रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुमो ब्राह्मण, परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण होता नहीं है। जिसके लिए गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। मात पिता को फिर आज क्या बोला शुरू में? एक तो सर्वव्यापी कहना और दूसरा बेअंत। बेअंत कह देते हैं। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हैं? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही तो सुनाएंगे ना, जो विटनेस है उस बात का वही सुना सकता है हिस्ट्री भी, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फोटोज नहीं है, तो वो हिस्ट्री सुना सकता है। और ज्योग्राफी भी। हिस्ट्री हिस्ट्री तो मालूम है ना क्या है दीपिका बेन? इस ज्ञान में आपको ही बोल रही है, हिस्ट्री कौन सा है? बोलो। नीति बेन, हिस्ट्री इस ज्ञान की आदि मध्य अंत। ज्योग्राफी राजू बेन, ज्योग्राफी बोलो बोलो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार हाँ, वतन। वंडरफुल। ये तीन लोग, ये ज्योग्राफी है। और हिस्ट्री है वो तो सतयुग से। तो तीन लोग का ज्ञान किसी ने बताया हमको? नहीं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, हद की ज्योग्राफी बताई है। कहाँ तक बताई है? यूनिवर्स तक बताई है, 9 प्लैनेट्स बताया है, हद की ना। बेहद का बाप ही सुनाएंगे।
यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। यह है रुद्र शिव भगवान उवाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं, यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते ये भारत देवी राजस्थान था, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा, पहला था ना, मतलब पहला एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड परमात्मा का सोमनाथ का मंदिर, वही इतना अच्छा बनाया, तो उसके पहले वाला कैसे होगा, क्या कॉस्ट होगी उसकी। हीरे जवाहरों के महल बनते थे, तो बाबा ने हमको हीरे जवाहरों के महल दिए, तो इसलिए हमने, हाँ, वो शिवलिंग भी कौन सा था, डायमंड स्टडेड पूरा। तो हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो माता पिता के सम्मुख बैठे और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूं ना। गाइड भी हूँ, लिबरेट भी करता हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का सन्यास, तुम सतो प्रधान सन्यास, तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। तो नाव में रहकर, पानी में रहकर नाव की तरह है। नाव के अंदर पानी चला जाए डेंजर, और बाकी इतने गहरे पानी में भी नाव रहे वो बेस्ट। तो बुद्धि से छोड़ते हो पुरानी दुनिया को, इसलिए बाप कहते हैं, उसका स्लोगन है, श्लोक है गीता में, पुरानी दुनिया को तुम बुद्धि से छोड़ते हो। सर्व धर्मानि परित्यज्य, ये भगवान ने कहा था। ये प्रूफ है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, देह सहित, देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, है ना वो कल का होमवर्क, बाबा कंबाइंड, निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं। इतने 63 जन्मों का हिसाब किताब प्लस 63 में ये वाला भी आ गया। जितने भी विक्रम किया, अगर बिफोर दिस लास्ट, आखिरी अंतिम श्वास क्लियर करना है, तो निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। अंत तक याद करना है। और एक बहुत अच्छा है, पाप हल्के हो रहे हैं, सचमुच चुकतू हो रहा है। इसका प्रूफ भी क्या होगा, एक तो योग अच्छा लगना, ये भी भस्म होने की निशानी। इसलिए जब नहीं योग लग रहा है, जैसे अमृत वेला कोई कहीं नींद आती है, कोई मतलब किसी भी वे से जो रीजन बनाते हैं, वो और कुछ नहीं है, अपनी सजा है। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी सजा है योग नहीं लगना। तो
बाबा इसलिए कहते निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है, अंत तक याद करना है। और दूसरा सेंसिबिलिटी, भस्म हो रहे ना, इतना सा भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है वो भी सेंस कर लेंगे। मोहिनी बहन बताते हैं कि पार्टी को लेकर जाते थे, बाबा हमेशा कहते थे उन दिनों कि माली आए और फूल ही नहीं लेके आए, तो माली को फूल तो लेकर आने, गुलदस्ते लेकर आने चाहिए। तो 12-13 की पार्टी लेके गए थे दिल्ली से। तो 9 रात का 9 o'clock का टाइम था। तो उसमें एक माता, तो वो कमरे से गई होगी और पानी फ्लास्क होता है ना, उसमें पानी भरने। बाबा को पता चला, थोड़ा ओल्ड थी तो थोड़ा जैसे मदद फिर किसी ने किया, बाबा तक खबर पहुंची। बाबा ने फिर फोन किया या बात की उस समय कि बच्ची तुम ठीक हो? बोला हाँ बाबा ठीक है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। बोला बाबा ने फिर मुझे क्यों ऐसे पूछा? तो पता चला कि वो गाइड बन के आई थी और ये थोड़ी बुजुर्ग माता है, वो अकेली रात को पानी भरने जाए, तुम गाइड हो तुमको उसका, तुम्हारी उसकी जिम्मेवारी है। मतलब ये भी एक इनएक्यूरेसी है तुम्हारे कर्मों की। बाबा कितना माइन्यूटली सेंस करता था हर चीज। तो जितना जैसे हल्के होंगे ना, सेंसिबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी। बोल के भी नहीं सुधरना, वो तो बहुत, क्या कहेंगे उसको, ये है। तो बाबा कह रहे हैं निरंतर मुझे याद करो, कोई उपाय नहीं, अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमार या वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते। मेरा नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकेंगे। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो गोया, अगर शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है बाबा ने कहा, गोया विकर्म विनाश नहीं होते। अपने को पतित बनाते हैं। बाबा के ज्ञान और याद के बिगर आत्मा में प्योरिटी की भावना आ ही नहीं सकती। एक्चुअली क्यों हम पतित बनते गए, ये भी एक देहधारी, चाहे वो इष्ट के रूप में हम याद करते थे, पर देह था ना, तो समवेयर वो देह के तरफ सुंदरता, ये वो सब कुछ बातें आई जाती थी। तो फिर धीरे धीरे होते होते उनके तरफ देखते देखते खुद के तरफ देखने लग गए, तो इसलिए पतित बन गए। फिर बाद में तो अपने तरह ही उनको भी बना दिया, वो भी दौड़ते थे, वो भी उसका पीछा करते थे, मतलब सब कुछ बातें, इतना कुछ हो गया। तो जब देह ही नहीं है, बिंदु स्वरूप, तो क्या फीलिंग आएगी? देह में ये सब फीलिंग आती है।
दे ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप को याद करते रहना है। यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, धारणा वाह। धारणा के लिए सार है, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरा है बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान है किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली है। विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छा बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। अगर ये किनारा करने की, क्योंकि परिवार विश्व ईश्वरीय परिवार है ना, और किनारा करना ये अपना क्रोध दिखाना है, अपनी नफरत दिखाना है। उसकी कमजोरी को हाईलाइट करने की बात नहीं है। अपना, हाँ ठीक है, वो वाला जो मेन मतलब काम नहीं करो कराओ, लेकिन बातचीत वैसे की वैसे रखो, वो एक अलग बात है। बातचीत क्यों वो इंप्रेशन लेके बैठे कि बातचीत बंद, किनारा कर लो। तो बाबा इसलिए कहते हैं, और दूसरा किनारा करना ये कायरता है, एस्केपिज्म है, भागना है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं किनारा नहीं करो, स्लोगन है। और ये भी हमने देखा है कि धीरे धीरे कोई भी बात में, जैसे जैसे हम कोई भी बात हो जाती है लेकिन बोलते ही रहे, मतलब कॉन्वर्सेशन बंद ना हो, तो एटलीस्ट वो क्लियर तो हो जाती है।
ठहरा हुआ पानी कीचड़ी हो जाता है। फ्लो जो पानी होता है ना साफ रहता है। कम्युनिकेशन इज अ फ्लो, धागे के बीच से निकलने। हाँ तो हाँ सतो प्रधान संन्यास हुआ ना। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। देखो ओम ज्यादातर ये धुनी है, मतलब लोग उच्चारण ही अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छा है, उच्चारण भी बहुत सुकून देने वाला है, बहुत सबसे साइंटिफिकली डिस्कवर्ड है कि क्या बोलते हैं सबसे सूथिंग आत्मा का जो वाइब्रेशंस है, वेव्स है, वो ओम की ध्वनि, इसलिए तो वो माना जाता है। तो समझो कि खाली बोलने से भी इतनी सूथिंग है, तो अगर मैं आत्मा के शब्द अर्थ में स्थित हो जाऊं तो फिर तो एक्चुअल रियल सूथिंग है ना। तो बुद्धि में ये निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भले ओम का अर्थ लंबा सुनाते मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा कितनी गहराई से हर बात सुनाती थी, स्पष्ट रूप से। एक बार मोहिनी बहन ने फर्स्ट टाइम मम्मा आई इधर, साउथ एक्स में था ना जब, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, सेंटर भी संभालना और फिर कॉलेज भी जाते थे। गीता बहन जी और मोहिनी बहन रहते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना। बोला कि मम्मा, और फिर इतने विजिटर्स आएंगे सब, तो कहा कि मम्मा बहुत मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, क्या करें। तो मम्मा ने कहा कि बच्ची नोट डाउन करो जो भी करना है, कार्य को बुद्धि में नहीं रखो, पेपर में रखो। अगले दिन से रोज लिखने लगे तो वो इजी हो जाता है। इधर होता है ना बहुत काम है बहुत काम है, वो एक्चुअली बहुत लगता है। इधर होता है ना वो बहुत नहीं लगता। मम्मा अच्छा 14 है। स्वमानधारी पुण्य आत्मा रहम दिल दाता होने के कारण गिरे हुए को ऊंचा उठाएंगे। क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। स्वमानधारियों के संकल्प व बोल इस प्रकार के नहीं हो सकते, उनमें रूप का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी को देहाभिमान कभी आ नहीं सकता। कितना क्लियर है। ये भी संकल्पना है, क्यों गिरा,
उसको पता चलना चाहिए। गिरना ही चाहिए का मतलब उसको पता चलना चाहिए। मुझे हमेशा लेट करती है ना, उसको भी पता चलना चाहिए इंतजार क्या होता है। छोटी छोटी रिवेंज हम ले लेते हैं ऑलवेज। तो ये वाला भी संकल्प नहीं आ सकते। ये भी क्या हो गया, रूप का अंश। कभी कभी हम मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, उसको भी पता चलना